friend, this is Professor Kartik Trivedi watching me on my YouTube channel बच्चों। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो एटी एपिसोड नंबर 55 देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं हीट एक्सचेंज बिटवीन द ग्रे बॉडी। ठीक है, तो जो पिछला एपिसोड था एपिसोड नंबर 53 जिसमें हमने हीट एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडी और 54 में हमने एप्लीकेशन ऑफ सरफेक्टर देखा था, तो वो नहीं देखा पहले वो जाके देख ले, देन इट विल बी वेरी इजी, आपको ये समझ पाएगा। ठीक है, सो नाउ एपिसोड नंबर 55 हीट एक्सचेंज बिटवीन द ग्रे बॉडी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने एक ग्रे बॉडी लेके रखी है। अब ये जो बॉडी है ना, इट इज नॉट ओनली ग्रे, it is also gray, opaque and diffuse. This is our assumption. ठीक है, so ये अपना assumption है। This body is not only gray but it is also opaque and the diffuse as well. ठीक है, so यहाँ पे ग्रे बॉडी है, यहाँ पे जो भी रेडिएशन आ रहा है, इनकमिंग रेडिएशन, जिसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल जी, सो इट इज कैपिटल जी। ठीक है, इनकमिंग रेडिएशन, और इसमें से जो एनर्जी जा रही है लिविंग, दैट इज कैपिटल जे, दैट इज रेडियोसिटी। ठीक है, कैपिटल जी को हम इरेडिएशन बोलते हैं, दैट इज इनकमिंग, और जो जा रही है आउटगोइंग उसको बोलते हैं रेडियोसिटी जे। ठीक है, सो अच्छा बच्चों, तो इसमें से नेट एनर्जी लिविंग कितना होगा? सो नेट एनर्जी लिविंग द सरफेस इज इक्वल टू नेट एनर्जी लिविंग पर यूनिट एरिया, दैट इज Q अपॉन A इज इक्वल टू आउटगोइंग माइनस इनकमिंग, दैट इज बिकॉज़ वी वांट नेट एनर्जी लिविंग, दैट्स व्हाई J माइनस G। ठीक है, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग, बट यू नो दैट कि J इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन EB प्लस रो G। अब ये रेडियोसिटी की डेफिनेशन है, रेडियोसिटी की डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? एनर्जी एमिटेड एज वेल एज एनर्जी रिफ्लेक्टेड। क्योंकि देखो एमिसिव और रेडियोसिटी में डिफरेंस है। एमिसिव में क्या होगा कि उसमें से खुद में से जो रेडिएशन निकल रहा है वो, पर रेडियोसिटी में क्या होता है कि जो रेडिएशन निकल रहा है एमिटेड है वो तो आएगा, एज वेल एज जो दूसरी सरफेस उस पर रेडिएशन डाल रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर उसके साथ चला रहा है वो भी आएगा। सो रेडियोसिटी में एनर्जी एमिटेड प्लस एनर्जी रिफ्लेक्टेड आता है। So this is energy emitted plus the energy reflected. कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। We know that epsilon is equal to E upon EB। ठीक है, we know that emissivity is equal to E upon EB। तो मुझे क्या है energy emitted, so E क्या हो जाएगा? epsilon EB, that's why it is epsilon EB, वो बता रहा है energy emitted। अब मुझे चाहिए reflected, so reflectivity Q is equal to क्या होता है? QR upon Q, तो energy reflected upon total energy। So total energy यहाँ पे कितनी incoming है, which is G, so reflected क्या हो जाएगा? Rho into G, that's why यहाँ पे Rho into G है। So this is energy emitted plus energy reflected। ठीक है बच्चों, so इसलिए यहाँ पे J is equal to epsilon EB plus rho G आया। ठीक है, अब हमारी सरफेस कैसी है? opaque, diffuse and gray। ठीक है, so we know this equation alpha plus rho plus tau is equal to 1। ठीक है, और opaque सरफेस होगी तो उसके लिए tau कितना हो जाएगा? 0, इसलिए यहाँ पे alpha plus rho is equal to 1 है। Therefore I can write rho is equal to 1 minus alpha, so I can write rho is equal to 1 minus epsilon। Why? Because this body is gray। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है ग्रे बॉडी की डेफिनेशन है, उसके लिए एमिसिविटी इक्वल टू क्या होता है? एब्जॉर्प्टिविटी। फॉर ग्रे बॉडी एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा, दैट्स व्हाई हमने अल्फा की जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा है। ठीक है, सो अब ये जो रो इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन आया है मैं यहाँ पे रख दूंगा। सो आई एम पुटिंग रो इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन ओवर हियर। सो ये पूरा आपको एक इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस एप्सिलॉन टू G प्लस एप्सिलॉन EB। अब यहाँ पे आप G को सब्जेक्ट बनाए और इस इक्वेशन को सोल्व करें तो आपको इस तरीके से कुछ इक्वेशन मिलेगा, J माइनस एप्सिलॉन EB अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, ये जो इक्वेशन आ रहा है ना वो आपको यहाँ पे रखना है। Q अपॉन A इज इक्वल टू J माइनस G है, तो ये J पूरा उठा के G जो है पूरा उठा के यहाँ पे लिख दो। सो J माइनस G वाली वैल्यू यहाँ पे रखी, इसको सोल्व करोगे तो आएगा Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन है AB माइनस J अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो मैं इसको Q के सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ AB माइनस J 1 माइनस एप्सिलॉन दैट इज, लेकिन अपर जो एप्सिलॉन है उसको क्या मैं 1 अपॉन एप्सिलॉन यानी इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्यों इस तरीके से लिखा? क्योंकि इस चीज का हमें कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के साथ। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी यानी मैं इसको कंपेयर करूंगा I इज इक्वल टू V अपॉन R के साथ। ठीक है, सो इसका कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूं I इज इक्वल टू V अपॉन R। जिस तरह से करंट है उस तरीके से हीट है, जिस तरीके से करंट को पास होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी तरीके से हीट को पास होने के लिए इस तरीके से एनर्जी डिफरेंस चाहिए। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी का होता है वो एक्चुअल एनर्जी होता है दैट इज EB, और जब जाता है वो J, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, दैट्स व्हाई हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर करंट को होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी तरीके से हीट को पास होने के लिए एनर्जी डिफरेंस चाहिए, तो अगर ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर ये I है ये V है तो नीचे वाला क्या होगा? R। तो ये जो बच्चों आया ना ये टर्म, इसको बोला जाता है सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ ग्रे बॉडी। सो सरफेस रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब बच्चों ये तो हमने सरफेस रेजिस्टेंस ढूंढा, अभी ये जो भी रेडिएशन निकलेगा बॉडी के अंदर वो स्पेस में जाएगा, तो अभी क्या ढूंढना? अभी हमें स्पेस रेजिस्टेंस भी ढूंढना है। सो दिस इज सरफेस रेजिस्टेंस। सो नाउ लेट्स फाइंड द स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, सो नाउ आई एम फाइंडिंग द स्पेस रेजिस्टेंस। Now take these two body 1 and 2, take this parallel plate, write this. Okay, this is body number 1, this is body number 2, this is having area A1
temperature T1, emissivity epsilon. This is having area A2, temperature T2, emissivity epsilon 2. अब ये क्या बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है कि प्लेट के इस साइड रेडिएशन नहीं होगा, सिर्फ इस साइड ही होगा। सो रेडिएशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। और ये भी क्या बता है, प्लेट के इस साइड नहीं लेकिन अंदर की साइड रेडिएशन होगा, ये दिखा रहा है जो बाहर की लाइन है वो। सो इस तरीके से होगा। सो कह रहा है राइट, एनर्जी लिविंग 1 and reaches to the surface 2, कह रहा है राइट लाइक दिस A1 F12 J1 and कह रहा है राइट एनर्जी लिविंग 2 reaches to the 1, कह रहा है राइट लाइक दिस A2 F21 J2। अब ये क्या बचा रहा है बच्चों कि Q1 यानी एनर्जी जो निकल रही है यहाँ पे, कितनी निकल रही है, टोटल जो निकल रही है वो J1 है, पर पूरी की पूरी नहीं जाएगी, उस J में से थोड़ा सा फ्रैक्शन जाएगा। So this much of the fraction यानी टोटल एनर्जी J1 की फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग 1 एंड स्ट्राइक 2 कितना, तो J1 का F12 जितना फ्रैक्शन है वो सामने जाएगा, लेकिन उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके एरिया से। ठीक है, उसी तरीके से जो 2 में से एनर्जी निकल रही है वो एक्चुअल एनर्जी J2 है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं जाएगी, उसका फ्रैक्शन ऑफ 2 क्योंकि F21 क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी 2 लिविंग एंड स्ट्राइक एट 1। तो कितना फ्रैक्शन, तो J2 का कुछ फ्रैक्शन जाएगा। सो F21 into J2 एनर्जी सामने जा रही है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस टू एरिया। सो A2 F21 J2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो अगर मैं बोलूं Q12 यानी नेट एनर्जी लिविंग 1 एंड रिचेस टू कितना होगा, सो इट इज Q1 माइनस Q2। ठीक है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए क्योंकि Q1 2 को भेजता है तो सामने 2 भी 1 को वापस करेगा ना, तो नेट एनर्जी 1 ने कितने 2 को दी। सो नेट Q12 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सो कहना है राइट, यहां पे आपको इक्वेशन लिख दो A1 F12 J1 माइनस ये क्या है A2 F21 J2। बच्चों लेकिन हम यहाँ पढ़ गए एज पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम वी नो दैट A1 F12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, A2 F21। कहां से आया, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पिछला एपिसोड। सो A1 F12 है, वहां पे A2 F21, या जहां पे A2 F21 है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, A1 F12। सो A2 F21 है, वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये A1 F12 लिख सकता हूं। सो हियर आई विल राइट A1 F12। ठीक है बच्चों, तो ये निकल रहा है यहां से। सो दिस इज इरेज। तो अब देखो बच्चों यहां से क्या कॉमन निकलेगा, सो इस दोनों की जगह से आप देखो A1 F12 और A1 F12 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा A1 F12 अंदर रहेगा J1 माइनस J2 Q12 इज इक्वल टू, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, Q12 इज इक्वल टू J1 माइनस J2 अपॉन क्या लिखेंगे इसको, हाँ J1 माइनस J2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये A1 F12 इसको नीचे लिखना तो इस तरीके से लिख सकता हूं A1 1 अपॉन A1 F12। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो चीज है ना, इसका कंपैरिजन आप इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से कीजिए। तो इसको मैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से कंपैरिजन करता हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन R से। जैसे हीट है उसी तरीके से करंट है, जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इस तरीके से एनर्जी डिफरेंस है, तो नीचे वाला टर्म क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो ये 1 अपॉन A1 F2 ये क्या होगा, स्पेस रेजिस्टेंस। सो दिस इज नोन एज स्पेस रेजिस्टेंस ऑफ ग्रे बॉडी व्हिच इज 1 अपॉन A1 F12। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम स्पेस रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हमें टोटल लिखना है, इसका ग्रे बॉडी का पूरा इक्वेशन लिखना है, तो किस तरीके से लिख सकते हो, लेट अस राइट द होल इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों सरफेस रेजिस्टेंस स्पेस रेजिस्टेंस दोनों का यूज करके हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, सो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा। सो नेट एनर्जी लिविंग 1 स्ट्राइक एट 2, तो क्या लिखना है आपको बच्चों, EB1 माइनस EB2 यानी दो बॉडी हो तो उन दोनों के बीच में अगर हीट ट्रांसफर 1 to 2 कितना हो रहा है, तो वी कैन राइट EB1 माइनस EB2 अपॉन सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ द 1। सो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 यानी कहां से आया, तो मैंने सरफेस रेजिस्टेंस डिराइव किया क्या, 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन है, तो 1 के लिए इस तरीके से लिखता हूं। अब सरफेस में उठेगा, देखो इस तरीके से बॉडी 1 और 2 है, सो पहले सरफेस में जाएगा। ठीक है, तो सरफेस का रेजिस्टेंस आएगा, फिर कहां पे जाएगा, स्पेस में, तो फिर क्या आएगा, स्पेस का रेजिस्टेंस कितना है, 1 अपॉन A1 F12। फिर कहां पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो 2 का सरफेस रेजिस्टेंस यानी 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 A2। इस तरीके से बच्चों लिखा जा सकता है, तो इसको इस तरीके से लग सकता है। अब EB1 की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, लिख सकता हूं सिग्मा T1 रेज़ टू 4, और EB2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, सिग्मा T2 रेज़ टू 4। तो सिग्मा कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा क्या, सिग्मा T1 रेज़ टू 4 माइनस T2 रेज़ टू 4, और नीचे का टर्म एज इट इज आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वी कैन राइट 1 अपॉन A1 F12 प्लस वी राइट ओवर हियर 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 E2। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों 1 to 2 जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों हम एग्जांपल के अंदर यूज करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर लेक्चर पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।